हेलो फ्रेंड्स, हरीश सरम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होंगे और इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका मैं पूरा देने वाला हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं इसको समझने वाला हूँ कि चीज़ें किस तरीके से रहने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब हम लोग समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। चलिएगा, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये 8 प्रकार जो हमने लिखे हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच पहले होते क्या हैं, हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो के जरिए हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो मैं बता दूं, यदि आप कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे, जब आप कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे, उसमें जो आप शब्द लिखेंगे उनके छोटे छोटे पार्ट हम कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यानी कि इन शब्दों के जो भेद होंगे यही आपके पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएंगे। ये छोटे छोटे वाक्य के जो टुकड़े हैं ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। क्या बात आपको समझ में आई? जैसे मैं एक एग्जाम्पल अगर ले लूं, मैं कहूं ही मैं कहूँ ही इज अ गुड बॉय, तो इसमें ही इज अ गुड बॉय, ये सारी चीजें कैसी हैं, अलग अलग हैं। काफी सारे शब्द दिए गए हैं, तो हम इन शब्दों को ही पार्ट ऑफ स्पीच कह देंगे। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए, तो हम बात कर सकते हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये शब्दों के क्या हैं, भेद हैं, सब मतलब वाक्य के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको ही हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। तो अब हमको समझना चाहिए कि जब ये पार्ट ऑफ स्पीच हम इनको कहेंगे तो फिर पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होने चाहिए भैया? 8 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने? 8 टाइप्स, मतलब 8 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं पार्ट ऑफ स्पीच। समझिएगा कौन कौन से। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है नाउन। नाउन, फिर क्या है? प्रोनाउन, फिर है एडजेक्टिव, फिर है वर्ब, फिर है एडवर्ब, फिर है प्रीपोजिशन, फिर है कंजक्शन और इसके बाद अंतिम है इंटरजेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, इनको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इनको पहले इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में जानकारी दे देंगे और इसके बाद इनको हम वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको दे दूंगा ताकि आप पहचान पाए कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा क्रिया विशेषण है, ये सारी चीजें। ठीक है, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इस तरीके से कहेंगे। चलिए, अब ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, अर्थात नाउन किसे कहेंगे आप? पहला तो क्वेश्चन यही हो गया, नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहेंगे किसे आप? सुनिएगा, चलिए भाई, नाउन क्या होगा भैया? नाउन क्या होगा? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द अ पर्सन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन जो है, मतलब जो संज्ञा है, वो किसी ना किसी पर्सन अर्थात व्यक्ति, प्लेस अर्थात स्थान या थिंग्स, इनके लिए प्रयोग किया जाता है या इनको ही हम लोग नाउन कह देते हैं। जब भी आप किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है भैया? नाउन है। आप किसी प्लेस के लिए बात करेंगे, आप कहेंगे नाउन है। जैसे ये लड़का, एक एग्जाम्पल लीजिएगा, ये नाउन है। ये कोई शहर है, कोई स्थान है, प्लेस है, नाउन है। ये कुर्सी, ये बैग, ये सारी वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, तो ये क्या है? सारी की सारी नाउन है। क्या आपको ये साधारण परिभाषा नाउन की समझ में आ गई है? उम्मीद तो मुझे पूरी है कि आ गई होगी। जो शब्द हम यूज करते, जैसे मैं कहूँ राम, कानपुर, बैग, कुर्सी, ईटा, गीता, कुछ भी मैं कहूँ, ये सारे क्या होंगे? जो नाम होंगे ये नाउन ही होंगे आपके। क्या होंगे? संज्ञा होगी। ठीक है भाई। अब इससे जुड़ा हुआ जो प्रोनाउन है ये बहुत ही इजी है। ये क्यों इजी हो गया भैया? आप कह रहे हैं सर ये इजी है, क्यों इजी है? क्योंकि ये नाउन से ही जुड़ा हुआ है। अन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। ये ऐसे शब्द हैं
जो किसकी जगह यूज होते हैं, जो नाउन की जगह यूज होते हैं, तो हम लोग कह देंगे ये प्रोनाउन है। हम इस लड़के के लिए अभी तक मान लीजिए इसका नाम मोहन है तो हम मोहन कह रहे थे, लेकिन अब इसका हम नाम मोहन ना कह के ही कह दें तो ये क्या हो जाएगा, ही प्रोनाउन, मोहन नाउन। हम कहें ही इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है, ही मतलब वह और वह मतलब मोहन। तो हम मोहन की जगह अब मोहन का नाम यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह कोई एक अलग शब्द यूज कर रहे हैं, अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, उसको ही हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ही सी इट दे देम, दे मतलब वे, सी मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे, इट मीन्स वह किसी वस्तु के लिए यूज करेंगे, दे मतलब वे, इस तरीके की चीजें, तो ये प्रोनाउन हो गए। इन सभी के लिए, प्लेस के लिए हम कहें इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। नाउन क्या होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के लिए यूज करेंगे, और इन व्यक्ति, वस्तु, स्थान इन सब के लिए ही कुछ अलग वर्ड यूज करें, कुछ अलग शब्द यूज करें, हम कह देंगे ये प्रोनाउन है। ये उम्मीद है समझ में आएंगे। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी एकदम सिंपल चीज है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है कि ये विशेषता बताएंगे। एडजेक्टिव भैया कौन लोग होंगे, जो विशेषता बताएंगे, इस व्यक्ति की विशेषता बताएंगे, या फिर इस व्यक्ति की विशेषता बताएंगे। विशेषता ये कैसे बताएंगे भैया, कैसे विशेषता बताएंगे ये एडजेक्टिव? एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहेंगे, विशेषण। जो विशेषता बताते हैं वो क्या है, विशेषण। जैसे हम कहें इनका नाम है मान लीजिए जीवन, जीवन एक अच्छे अध्यापक हैं, जीवन एक अच्छे अध्यापक हैं, तो इसमें अच्छे, या फिर मैं कहूँ जीवन एक अध्यापक है, तो ये अध्यापक हैं, ये क्या इनकी विशेषता है कि ये अध्यापक हैं। जीवन अध्यापक हैं तो इनकी क्या है, विशेषता है, अध्यापक हैं। अब मैं कहूँ जीवन एक लंबे व्यक्ति है, जीवन इज अ टाल पर्सन, यह एक लंबे व्यक्ति हैं, तो मैं क्या कहूँगा, ये भी इनकी क्या है, विशेषता है कि ये लंबे हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है, विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं इनको ही हम लोग क्या कह देंगे, इनको ही हम लोग विशेषण कह देंगे, यानी कि एडजेक्टिव कह देंगे। इसके बाद एक वर्ड यूज होता है वर्ब। वर्ब हमेशा, आप जब भी वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब हमेशा डेफिनेट बात यह है कि वर्ब किसी ना किसी कार्य को करती हुई प्रतीत होगी। जैसे मैं कहूँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं और ये अध्यापक पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं, ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये किसी ना किसी व्यक्ति के किसी ना किसी कार्य को इंगित करते हैं। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उस बारे में इशारा कौन करेगा, वर्ब। मतलब मैं कहूँ खेलना, वर्ब है क्योंकि खेल रहे हैं, पढ़ना ये पढ़ रहे हैं तो पढ़ना वर्ब है, पढ़ाना ये भी क्रिया है, वर्ब है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, एडवर्ब क्या होता है भैया, एडवर्ब क्या होता है। अब मैं कहूँगा यह बच्ची बहुत धीरे चल रही है, बहुत धीरे, बहुत भी आया और धीरे भी आया। जब किसी चीज को वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, एडजेक्टिव जोड़ेंगे, वर्ब में वर्ब तो है लेकिन उसमें एडजेक्टिव जोड़ देंगे, विशेषता भी बताएगा और क्या करेगा, वो क्या है, क्रिया को भी इंगित करेगा, वर्ब को भी इंगित करेगा। बहुत धीरे चल रही है, मोहन बहुत तेज दौड़ता है, एरोप्लेन बहुत लंबा होता है। ये सारी चीजें आप एडवर्ब में यूज करेंगे। अभी इसकी हम बड़ी क्लास लाएंगे, पूरा एक एक क्लास में केवल एक कोई डिस्क्राइब करके अच्छे से बताऊंगा, तो परेशान मत होइएगा। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये प्रीपोजिशन लिखे ऑन, इन, इनटू, अपॉन, ठीक है। ये सारे प्रीपोजिशन मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं। कैसे कहेंगे इनको, ये क्या होते हैं, प्री अर्थात पहले, प्री अर्थात पहले, ये देखिएगा प्री लिखा है, पी आर ई, प्री अर्थात पहले। पोजीशन मतलब स्थिति, किसी की पूर्व स्थिति को बता देगा, किसी की पूर्व स्थिति को बता देगा। कैसे बता देगा, जैसे मैं कहूं बच्चा साइकिल पर है, साइकिल के ऊपर बैठा है ना, कि उसमें अंदर घुसा बैठा है, तो द बॉय इज ऑन द साइकिल, बाइसिकल, ठीक है।
ये क्या है, साइकिल के ऊपर बैठा है। ठीक, समझ में आ रही ना बात। कार में कहूँ मैं, कार मैं कहूँ कार सड़क पर चल रही है, कार सड़क पर चल रही है, तो यहाँ पे पर यानी कि ऑन क्या हो जाएगा, प्रिपोजिशन। द कार इज रनिंग ऑन द रोड, काय पे कहेंगे, ऑन द रोड। ये क्या बता रहा है, ऑन, पोजीशन कहां पर है। यदि मैं कह देता कार इज इन द रोड या इन द हाउस, तो कार घर के, इन मतलब अंदर, में घर में है, घर के अंदर है, या इनटू कह दूं, इनटू मतलब अंदर घुसी हुई, तो ठीक है। ये सारी बातें हैं प्रीपोजिशन की। कंजक्शन क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, जोड़ने का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, कंजक्शन, जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजक्शन हमेशा जोड़ने का काम कर देंगे, जैसे एंड, बट, यट, देन, यट बट स्टिल, ये सब कुछ इसी में इंक्लूड करिएगा। जैसे मैं कहूं आई एम, या आई गो टू कानपुर एंड माई ब्रदर हैज विथ मी, मैं कानपुर गया था और मेरा भाई भी मेरे साथ था। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कंजक्शन करेंगे, ये जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पे एंड, यट, बट, स्टिल, देन, ये सारे यूज करे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतिम है कंजक्शन। अंतिम क्या है, कंजंक्शन, सॉरी अंतिम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब हुर्रा, एलास, कहीं बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा गम प्रकट कर रहे होंगे और इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे होंगे। हुर्रा मतलब अरे वाह कितनी खुशी की बात है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये खुश होकर कह रहे हैं कि हम मैच जीत गए हैं। ठीक है, इसमें खुशी या गम ऐसी चीजें दिखाएंगी, विस्मयादिबोधक कह सकते हैं, इनको ये हम इंटरजेक्शन कहेंगे। समझ में आ रही हैं बातें, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब को डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से सभी को एक एक करके, पहले वीडियो में नाउन, फिर अगली वीडियो में प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन, इनके टाइप्स और इनके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स सब कुछ लेके आएंगे। तब आप तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये वीडियोस आपको प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन इसकी मिल सके। और इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी कोर्स चल रहा है, मैथ के भी लगातार चीज़ें क्लासें आ रही हैं 10th के लिए, तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक यदि आप रुके हुए हैं, हमको देखे हैं, यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि।